इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम एक ऐसा विषय जो आवश्यक है मौसम परिस्थिति के हिसाब से आपके बीच में लाना, ताकि आपकी उस विषय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप उनका समाधान सीधे ही हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ से कर सकें। उस कड़ी में जो आज का हमारा विषय है वह है सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर अनिल सैनी, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय धुराड़ा के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और जो फोन आपको प्रयोग करना है निःशुल्क है, वह है 01744 221 322। यानी आप इस फोन नंबर पे फोन करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने का हम सीधा प्रयास करेंगे अपने विशेषज्ञ के द्वारा। ज़्यादा समझ ले चलते हैं आपको सीधे ही स्टूडियो के अंदर। किसान वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा फ़ोन इन का विषय है सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल सैनी जी, वेटनरी सर्जन, राजकीय पशु चिकित्सालय धुराड़ा कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा आप जाने हैं कि डॉक्टर साहब सर्दी का मौसम चल रहा है, और ऐसे में मनुष्य अपना भी ध्यान रखा है, फसल बाड़ी का भी ध्यान रखा है, तो ऐसे में पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन दिनों में पशुओं का क्या कुछ देखभाल करनी चाहिए जिससे कि पशु सर्दी से बचे रहें। दूसरा, सर्दी लगने के क्या लक्षण हो सकते हैं पशुओं में? जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पशुओं में सर्दी लगने के लक्षण। जी, जैसे ही ठंड बढ़ती है तो पशुओं में सर्दी के लक्षण आ जाते हैं, जैसे मुंह से पानी आना, नाक से पानी या बलगम आना। जी, ठीक है, कंपी चढ़ना। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक फोन कॉल। हेलो, हाँ जी, राम राम जी, नमस्ते जी। आपका नाम? बलदेव सिंह जी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बलदेव सिंह जी, जरा आप रेडियो बंद करें अपना और थोड़ा सा उससे हट के बात करें। हेलो, हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है बलदेव सिंह जी, शायद संपर्क कट गया। हेलो, तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे पशुओं में सर्दी लगने के लक्षणों की। जी हाँ जी, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, सर्दी लगने पर पशु के नाक से बलगम या पानी आता है। ठीक है, पशु कंपी चढ़ जाती है, उसके रोए खड़े हो जाते हैं शरीर के। जी, ठीक है, पशु के एकदम सुस्त पड़ जाता है और भूख कम हो जाती है। अच्छा, भूख पे भी असर पड़ेगा? जी जी, भूख कम होती है, पशुओं का दूध उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है। जी, तो ये कुछ लक्षण है पशु के सर्दी लगने का। और इनको लक्षणों की पहचान करें तो पशु चिकित्सकों की सलाह जो है फिर पशुपालक भाइयों को लेनी पड़ेगी। तो ये ऐसे में जब ये आ रहा है तो ये लक्षणों की पहचान हो रही है, पता लग रहा है, तो रख रखाव क्या करें, प्रबंध क्या रखें उसका? जी, सबसे जरूरी रख रखाव ये है पशु का, जो हम पशु को सर्दी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले उस पशु के आवास पे जाते हैं जहाँ पशु को रख रहे हैं। जी, वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पशु बैठता है उसका बिछावन सूखा होना चाहिए, वहाँ पे गिल्ला नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ
पुआल या पराली बिछा के या सूखे पत्ते बिछा दें, ताकि पशु को फर्श की ठंडक ना लगे, उससे ठंड से बचे पशु। जी। ठीक है। इसके साथ ही गोबर पेशाब का निकासी बिल्कुल सही होनी चाहिए, मलमूत्र पानी वगैरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है। और ये तो उसके पशु के जहाँ पे बांध रहे हैं होना चाहिए। इसके साथ ही पशु को डॉक्टर साहब हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सालोन से जी। हाँ जी, हाँ जी। पवन कुमार, प्रश्न करें। ये पशु के बारे में पता करना था सर जी। एक तो ठंड का और एक दूध का जी। हाँ, ठंड ना, भूख ना लगना, इस बारे में। अच्छा, और एक गाय है, उसका थन बार बार घटता है जी। अच्छा, थन हाँ कम हो जाए जी। अच्छा, तो नहीं, दूध कम हो जाए। डॉक्टर साहब क्या एक ही थन से दूध कम हो रहा है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, को उसमें थनैला वगैरह तो नहीं आया था पहले कभी? नहीं जी, वो 32 ही आई थी टाइप में। हाँ, अंदर 32 ही बनी थी, वो लिख रही थी। अच्छा, वो वही है, कईयों में ज्यादा आ जाते हैं लक्षण, कईयों में कम होते हैं। वो थनैला का ही कुछ लक्षण है। ठीक है। उसमें आ जाता है, तो आपको उसमें पशु को एक तो आप मल्टीविटामिन दे सकते हो। ठीक है। जैसे कि अडरेच वगैरह आते हैं, ये दो पशु को, ताकि उसकी जो अंदर की थन की बनावट है जो उसके में बनने में मदद होए, तो ये चीजें जरूरी हैं उसके लिए। ठीक। तो वैसे उसमें कोई छेछड़े वगैरह तो नहीं थे? धार निकालो जब उसमें से, अब फुहारा तो नहीं मारता? नहीं नहीं जी, अब समझदार साफ है जी। अच्छा, धार साफ है। हाँ जी। तो ठीक है, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है कि थोड़ा खुराक का बदल के देखो, उसमें मल्टीविटामिन वगैरह आ जाए, या उसके साथ साथ जो आप उसको खुराक दे रहे हैं उसका ध्यान रखो, और उसमें थोड़ा धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब थनों पे कोई असर हो जाए, नाजुक अंग है पशु के शरीर का। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पर जरा सी भी कोई चीज़ आ जाए, कई बार बैठे है पशु, नीचे कोई कंकर रोड़ी वगैरह भी आ जाए, उससे भी गांठ वगैरह बन जाए, तो उसका भी प्रभाव पड़ जाए। तो धीरे धीरे कोई बात नहीं, उसमें असर होगा और वो ठीक हो सका है। थन चल रहा है, बस सबसे बड़ी बात ये है, रुक नहीं रहा है थन। हाँ जी। तो पवन कुमार जी, आपका हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पशुओं में सर्दी लगने की, उनके रख रखाव की व्यवस्था की, कि साफ सुथरा रखें उसको, सारी चीज को नीचे गिल्ला ना होने दें, बल्कि दिन में खुले भी जा सके, जब हवा चल रही है खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह खोल दें, दिन में धूप निकल जाए तो खोल के, ताकि उसमें धूप लगे, जो उनका बिछावा अच्छे से सूख जाए। हाँ, ठीक है। ठीक। और ये तो उनके वास की होगी। दूसरा, जब पशु को अंदर बांधते हैं ठंड से बचाने के लिए, जो हम वो बोरी वगैरह या पलट से लटका दें, ताकि सीधी हवा ना लगे अंदर। सीधी हवा ना लगे। ठीक है। रोशनदान ये खिड़कियों को अच्छे से ढक दें, ताकि सीधी हवा पशुओं सीधी हवा से बच सके, सीधी ठंडी हवा से। अच्छा, आवास को गर्म रखने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी, तो अंगीठी वगैरह जला के उसका धुआं पहले बाहर निकाल दें। जब अंगीठी पूरी गर्म हो जाए, फिर उसको कहीं कोने में पशु से हट के रख दें थोड़ा सा। हाँ, कई बार अंदर धुआं सा करते हैं, धूनी सी लगाते हैं, तो ये सही है इसका मतलब? हाँ जी। पर धुआं इकट्ठा बाहर करके, धुआं जब बंद हो जाए निकलना, पूरी गर्म हो जाए, तब अंदर रखें उसको। तब रखें जब गर्म हो जाए अच्छे से। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो हमने तिरपाल लगाई है हवा को रोकने के लिए जी, उसको नीचे थोड़ा ऊपर उठा दें और ऊपर से थोड़ा नीचे कर दें। अच्छा, ताकि ताजी हवा नीचे से आए। हवा का जो है चक्र बने रहे उसमें। वेंटिलेशन। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम? मैं डोडाखेड़ी से बोल रहा जी। आपका नाम? जसवंत सिंह है जी मेरा नाम। हाँ जी, जसवंत जी, आपका स्वागत है, प्रश्न करें अपना। ये मेरी गाय है जी, ये तस्करी है जी, दांसा। दांस है? बहुत दवाइयां कर लीजिए। अच्छा, खड़ी खड़ी दांस है? हाँ, जैसे दांसा जी, वो दांस खांसी चढ़ जाए जी। हाँ, 10 का सौ जाए उसने। कितनी बार करे, कितनी देर में करे? कर दे जी, 4-5 दिन में, ज्यादा कर दे बल्कि। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये 10 का हो रहा है, तो क्या ये भी सर्दी का लक्षण है? ये सर्दियों में हो जाता है, ज्यादा ठंड लगने से, गले में, कई बार गले में सूजन से भी हो जाता है। तो इसमें आप 2-3 मैं घरेलू उपाय बता देता हूँ, वो करके देखो। देसी उपाय? जी जी जी। एक तो आप जो सफेदे के पत्ते होते हैं, उनको गर्म पानी में डाल के उसकी भाप दे सकते हो। ठीक है। और उसमें उसी पानी में आप तारपीन का तेल मिलता है, बहुत सस्ता होता है, और वो तारपीन का तेल भी उसी गर्म पानी में दे दो, और उसकी भाप दो। अच्छा, कपड़ा ढक के उसके मुंह पे, ताकि वो उसके नाक में से जाए धुआं। तो तारपीन का तेल कितना हो?
तारपीन 10-15 ml पानी में मिला दो, पानी में मिला दें, ठीक है। और गर्म उसमें सफेदे के पत्ते भी, ठीक है। अच्छा जी। और साथ में आप पाइया गुड़ और 1-2 गट्टी लहसुन की दे सकते हो। तो ये जी अजी करमवीर अजी कुर्सी है तो यहाँ बात है में जी। हाँ जी, करमवीर डॉक्टर अजी। हाँ जी, बात है में जी। इसने भी पता लिया जी मना, ये तो कुछ बड़ी बात बनी नहीं जी सर। किससे? ये करमवीर ने बताया लहसुन और ये गुड़। अच्छा, नहीं फिर आप ये करो, सफेदे के पत्ते और तारपीन के, एक बार आप इसको ये कितनी बार करें डॉक्टर साहब दिन में? ये दिन में 2 बार कर सकते हो आप, 2-3 दिन लगातार करो। 2-3 दिन। अगर उसके बाद भी आपका पशु ठीक नहीं होता तो फिर एक बार आप हॉस्पिटल में अपने पशु चिकित्सक से चेक करवाएं, ठीक है। फिर उसमें एंटीबायोटिक वगैरह इंजेक्शन वगैरह लग के ठीक हो जाएगी। सर मैंने पहले सब 3-4 टिक्के लगवाए थे, 6 टिक्के लगवाए, उससे भी बात नहीं बनी। फिर आप ही एक बार ये करके देखो, तारपीन का तेल वाला और सफेदे के पत्तों। जसवंत सिंह जी, एक बार जो उपाय डॉक्टर साहब ने बताया इसको भी आजमा के देखो, 2-1 बार करो कुछ दिन के लिए, और उसके बाद फिर पशु को अस्पताल में ले आए और पशु चिकित्सक इसका मुआयना करके फिर सही जानकारी आपको दे पाएंगे जो जहाँ पर हो। जी, तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं सर्दियों में पशुओं के देखभाल के ऊपर बात करें, तो ऐसे में कई बार देखा जाए है कि इन दिनों पत्ते ज़्यादा हो जाए सब्जियों के, बरसीन भी खुल जाएगी अब थोड़े दिनों में देखी जाएगी, जैसे अब शुरू होगी है शुरू में, क्योंकि चरी के बाद बरसीन आवा है तो खुल कर हरा चारा देने लग जाए। तो क्या ऐसे में कोई अफारे वगैरह की समस्या किसी पशु में हो जा तो उसका क्या ध्यान रखें? जी हाँ, जैसा कि अपने इस जीटी बेल्ट में करनाल कुरुक्षेत्र में बरसीम ज्यादा होती है तो लोग बरसीम ही पूरी खाली बरसीम दे रहे हैं, तो नराली बरसीम पे आ जा ना भी सूखा नहीं मिला रहे उसमें, तो उससे क्या होता है पशु के पेट में गैस बहुत ज्यादा बन जाती है। अच्छा। जो कि अफारे का कारण बनती है। अच्छा। पशु को उसमें फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, उसकी कोख एकदम फूल जाती है, वहां हाथ मारते हैं ड्रम जैसी आवाज आती है कोख की, तो ये लक्षण है अफारे के पशुओं में, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें, जो पशु का अगला हिस्सा है उसको ऊपर उठा दें और पिछले हिस्से को नीचे कर दें, ताकि पशु के फेफड़ों पे जोर ना पड़े और पशु सांस लेने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण है अफारे के। और अगर बहुत ज्यादा अफारा बन जाए जैसे रात के समय में, तो पशु उस टाइम पे पशुपालक। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हेलो, राम राम जी, आपका नाम? जय भगवान। जय भगवान जी, कहाँ से? कैमला जिला कैमला से, करनाल से। हाँ जी, जय भगवान जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। जो सूर्य का 10 से लग गए हैं। अच्छा जी, हाँ, उसके बारे में बताओ। जो सूअर के बच्चे हैं वो कितनी उम्र के हैं? सूर्य का लग रहे हैं, सूर्य का है जी, सूर्य का लग रहे हैं दस्त, दो सूर्य का। अच्छा, सूर्य का दस्त लग रहे हैं, जो सूअर हैं मादा सूअर हैं उनको दस्त लग रहे हैं, तो उसका उपाय बताओ डॉक्टर साहब। कितने दिनों से लग रहे हैं जी? ये कितने दिन हो गए जय भगवान जी? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। अच्छा, खून वगैरह तो नहीं है दस्त में? दस्तों के साथ खून तो नहीं आ रहा? नहीं जी। अच्छा, तो दस्त जैसे ये अब मौसम बदल रहा है ना, जैसे कभी रात को ठंडा हवा चल जाती है तो उसके कारण हो सकता है भी दस्त लगे हो पशु को। अच्छा, ठीक है। एक तो इस समय आपको अपनी सूरी को पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दो, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, वो देनी है आपको। अच्छा जी। और वो तो देखते हैं हम, मतलब 6 महीने में। 6 महीने में? 6 महीने में वो दे रहे हैं पेट के कीड़ों की दवाई। 4 महीने में, 4 महीने में। हाँ, एक बार और कर दो आप इसको, अभी पेट के कीड़ों की। हाँ, जब कौन जी डीवॉर्मिंग कर दें एक बार और, पेट के कीड़ों की दवाई दे दें तो उससे फर्क पड़ेगा उस पर। दूसरा जो आप एक उसको ठंडा पानी नहीं देना, ताजा पानी, गुनगुना पानी देना है और ठंड से बचाना है, ठंड से बचाना मेन ये करना है आपको, ठीक है। और दूसरा जो दस्त के लिए अगर ज्यादा लग रहे हैं तो एंटीबायोटिक वगैरह आती है वो दे सकते हो, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन होगी जैसे ये। और थोड़ा जो नजदीकी पशु चिकित्सक हैं उनसे भी सलाह ले लें, एक बार दिखा लें उनको, तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि और कोई कारण तो नहीं है जो उसमें इसके अलावा है। डॉक्टर साहब हमारी दूसरा डॉक्टर साहब से और बात करने का वीरेंद्र भाई। हाँ जी। जैसे डांगरा का खनिज मिश्रण दे रहा है या मिनरल मिक्सचर दे रहा है जी, डांगरा का, क्या ये स्टडी करी है जो सूरत तक दे सके? नहीं, खनिज मिश्रण वगैरह तो आप दे सको। जी जी बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो जो खनिज लवण का काम होता है शरीर की कमी को पूरा करना, बच्चादानी को बनाना, उसके लिए है ये तो हर पशु में दे सकते हैं हम।
अच्छा, कोई भी है, सूअर को भी दे सकते हैं? सूअर को, सूअर को भी, हाँ, जो भी पशु है, सर्दियों में भी और नॉर्मल रूटीन में भी साल भर में दिया जा सके है तो जो उसके दिया। ये बलद को भी देते हैं, भुट्टे को भी देते हैं, सबको देते हैं। कितना दे? जैसे ये जयभगवान जी के पास सूअर फार्म है आपकी, तो कितने साल की है सूरी? मेरी तो होगी 3 साल की है। हाँ, तो 25 से 30 ग्राम बहुत है इसको एक टाइम, एक दिन में एक बारी 25 से 30 ग्राम। 100 तो ऊपर हो रहे हैं मेरे द्वारा, तो बेच भी दिए 70-80। अच्छा, जो आपके पास पशु हैं, ये सूअर हैं, ये 100 से ऊपर हैं संख्या में। हाँ, तो प्रति पशु के हिसाब से, जैसे 3 साल का कह रहे हैं आप, तो 25-30 ग्राम उसको दे सके एक पशु के हिसाब से। तो आप जितने हैं उसके हिसाब से आप दे दें उनको, जितना भी दे रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी एक संदेश के बाद। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। डॉक्टर साहब, हम कर रहे हैं पशुओं की देखभाल के बारे में सर्दियों के मौसम में, तो ऐसे में जो छोटे कटड़ू बछड़ू हैं, उनकी क्या कुछ देखभाल करनी चाहिए? किस तरह से ध्यान रखें उनका, क्योंकि उनको भी सर्दी लगने की संभावना ज्यादा है। जी, छोटे बच्चों को सर्दी लगने की ज्यादा संभावना है, तो उनको एक तो ध्यान रखें कि ताज़ा पानी पिलाएं, ठंडा पानी ना पिलाएं। अच्छा। क्योंकि अगर ठंडा पानी छोटे बच्चों को पिलाएं तो उनके पेशाब में खून आ सकता है। अच्छा, ये समस्या हो सकती है। कई बार वो टंकी का भरा हुआ पानी हो औधी में, उसी में से बाल्टी भरी है उनके आगे रख दी, या बड़े पशु को भी खड़े पानी जरूर पिलाएं, ताज़ा पानी दें। जी, ठीक।
दूसरा, इस समय बच्चों को सर्दियों में दस्त लगने की भी बड़ी समस्या रहती है छोटे बच्चों में। तो सबसे पहले इनको पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दें बच्चों को। पेट के कीड़ों की दवाई पैदा होने के 10-15 दिन बाद सबसे पहले खुराक बच्चे को दे देनी चाहिए पेट के कीड़ों की। और कितने साल तक के कटड़ू बछड़ों को दें पेट के कीड़े? 15 दिन पे, फिर हर महीने 6 महीने तक देते रहे। 6 महीने तक, 15-15 दिन के बाद, एक महीने के बाद। पहले 15 दिन पे देते हैं, फिर दोबारा 15 दिन बाद, फिर 1 महीने के होने के बाद उसको हर महीना देते रहे। हर महीने देते 6 महीने तक जी। ठीक है। उसके बाद 3 महीने तक देते रहे, 1 साल का होने तक। ठीक है। दूसरा, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध खीस जरूर पिलाएं, क्योंकि कटड़ू बछड़ू उसको खीस पिलाएं, उससे उसको इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ेगी, बीमारी से लड़ने की ताकत पशु की बच्चे की बढ़ेगी जी। तो इन बातों का छोटे बच्चों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाए सर्दियों के मौसम में, आमतौर पे देखा जाए उत्तर भारत में, कि भाई पशुओं को गुड़ दे दो, सीरा दे दो, या बिनौले की खड़ ज़्यादा दी जाए कि गर्म है। क्या ये सही है? आहार व्यवस्था की यदि बात करें, उनके खान पान की बात, डॉक्टर साहब खान पान पे चर्चा जारी रखेंगे एक फ़ोन कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी, राम राम जी, आपका स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम पवन है जी। पवन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुड़लन करनाल से बोल रहा जी। कुड़लन? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आपका स्वागत है पवन जी, अपना प्रश्न करें। मेरा एक मैच है जी। अच्छा जी। वाई 5 में ब्यारी जी। अच्छा जी। अरे उसका जी खुराक की भी आई थी तो उसका एक थन खराब हो गया था जी। अच्छा। डॉक्टरों का भी ट्रीटमेंट होया था जी, उसमें 2-4 बार 8-10 टिक्के लगाए थे जी उनने। बाद में कोड है उसके 2000 रुपये लगे थे जी। उसको सुई ही देगा ना, थन ठीक कर दिया था जी डॉक्टर ने। अच्छा, अंदर काट कूट हो रही थी? बेरा नहीं जी उस बात का तो जी। अच्छा, नहीं आप आधार कार्ड दो, कुछ महसूस तो हो उसमें? हाँ, उस टाइम तो थन मोटा हो गया, सारा सूज सी गया, नो करड़ा हो गया था। ल्योटी भी सूज गई थी? ना ल्योटी तो कौन सूजी थी जी, बाकी थन करड़ा हो गया था। थन करड़ा हो गया था? गया था नहीं वहाँ। अच्छा। थन अलग रह गया तो और सारे थन नरम थे, वो करड़ा रह गया था जी। ठीक। अच्छा, वो कोट सुई ही लुआ के लिया था जी थोड़ा, और फिर वो ठीक रह होगी जी। अच्छा। अच्छा, उन्हें दूध दिया जी, आई 5 में ब्यात में है जी। वह ब्यारी है? हाँ, ब्यारी 5-6 महीने कटता है जी। चलो दूध काट दूँ उसका भी 4-5 महीने तो उसका अगला थन भी पहला सज्जे हाथ का ही थन का जी पसलाई, और अगला थन भी जी कुछ कम होने लग गया, ड्यूटी भी थोड़ी न्यू मुरझाने ही लग। अच्छा, मतलब पिछला तो चल गया, अगले पे असर आ गया? नहीं, पछला भी हो तो न्यू का न्यू है जी उसमें। अच्छा, डॉक्टर साहब थनों में समस्या है? हाँ, ठीक करके भेजा था जाने जी। जी 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 जी। उसमें तो बैठे थी, प्योसी हुई, नो अपने आप दूध लग जाता जी। हाँ, ठीक करे। तो डॉक्टर साहब क्या इलाज? जो आपके जो बता रहे हो ना आप, आपके पशु में थनैला की बीमारी लग रही है ये, ठीक है? तो उस जो बता रहे हो आप पशु थनैले की, जिसने आम बोलचाल की भाषा में नकाड़ा कह दें, नकाड़ा कह लो, हाँ, उसका असर दिख रहा है। तो ये तो अभी आप पूरी पशु देख के पता चलेगा, चेक करके थन का। तो आप कौन में बातों का क्या ध्यान रखना है? जब भी आप पशु का दूध निकालते हो ना, पशु का दूध निकालने के बाद आधे घंटे तक पशु को बैठने मत दो, क्योंकि पशु बैठेगा एकदम से, क्योंकि उसकी जो थन की नाली होती है खुली रहती है, तो उसमें इन्फेक्शन जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे गंदा गोबर पेशाब वगैरह चला गया अंदर, जैसे पशु एकदम बैठ जाता है। तो पशु को बैठने मत दो, और साफ सफाई करके थन की अच्छे से धो के फिर दूध निकालो, ठीक है? अगर उसमें थन में जो अगले में भी हो सकता है बीमारी जारी है, ठीक है, तो एक तो उसको थन को चलाते रहो, ठीक है? उसको थन को बंद मत होने दो। अगर लगता है उसमें कटड़े न चगाओ, ठीक। और डॉक्टर साहब उसका दूध अलग निकाल के भी देख सके कि फटे हुए तो नहीं है, छेछड़े तो नहीं आ रहे? छेछड़े वगैरह उसमें आ रहे हैं तो देखने पड़ेंगे, फिर उसमें थनैला की बीमारी, कुछ दूध का भी टेस्ट अलग हो रहा है जी। हाँ हाँ, तो उसमें बीमारी बढ़ रही है थनैला की। तो आप उसको एक बारी आप एक काम करो, उसका दूध चेक करवा के ना, दूध चेक करवा के, ठीक है, वहाँ उचानी में हो जाएगा, फिर उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट चल जाएगा फिर। तो पवन जी, इसका दूध अलग से निकालो और उचानी में डॉक्टर साहब बता रहे हैं वहाँ लेकर जाओ, उसको चेक कराओ, तो वो भी उसकी तसल्ली बता देंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये कई बार नकाड़े की समस्या दिखाई दे रही है जैसे लक्षण आप बता रहे हैं।
तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए चलें। और थोड़ा सा जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बैठन ना दो आधे घंटे तक जब तक वो चल रहा है। अच्छा, जगाड़ी करके फिर बैठा है। आप बाजा डंगर गेली बैठ जाए थोड़ी देर के बाद ही, तो अपने अपने पशु की तासीर है उसमें। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ध्यान रखिए आप उसका थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे थे पशुओं की देखभाल की, इसमें तो आहार व्यवस्था में जब हम जिक्र कर रहे थे कि भाई गुड़ वगैरह दे दें, सीरा वगैरह या बिनौला, तो क्या ये जायज़ है, देना चाहिए? इसका असर है भी या नहीं? सर्दी के मौसम में जैसे पशु को अपने शरीर से अधिक ऊर्जा उत्पादन करनी पड़ती है ठंड से बचने के लिए, तो उसमें हमें गर्म आहार की ज़्यादा जरूरत होती है पशुओं को। तो उसमें जैसे खल बिनौले हो गए, ठीक है, सरसों की खल होगी, मूंगफली की खल होगी और गुड़ हो गया, ठीक है, ये जरूरी होता है पशुओं को सर्दी में देना। अच्छा, ताकि वो अपने शरीर की गर्मी बनाए रखे और तो एक पशु को कितना गुड़ दें प्रतिदिन के हिसाब से दें या सीरा दें? 250 ग्राम सुबह शाम आप आराम से एक पशु को दे सकते हो गुड़ जी। और कई पशुपालक भाई सीरा ज़्यादा पसंद करें देना, सीरा भी दे सकते हो आप, वो भी इसी मात्रा में दे दें उसके साथ साथ। और इसके अलावा जो हरा चारा है उसकी मात्रा में उसके साथ साथ सूखा भी जरूर उसके साथ मिला। हरे चारे में सूखा जरूरी है ताकि वो उसमें पेट में गैस ज़्यादा ना बने, गैस ज़्यादा ना बने, क्योंकि ये समस्या उसका कई बार देखा जाए। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देखा जाए है डॉक्टर साहब कि इन दिनों में कई बार, पहले खास करके कई बार देखा जाता था, आजकल तो शायद इतना दिखाई नहीं दे रहा है कि मुंह पकिया खुर पकिया रोग की समस्या बढ़ जाती सर्दी के मौसम में इस तरह की। तो इसके लिए टीकाकरण की जरूरत है या? हाँ, टीकाकरण अपने गलघोटू वगैरह की जैसी 4 महीने से बड़े पशु को अपने। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फ़ोन कॉल के बाद। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ना किरमत से बोल रही हूँ, राजकुमारी। हाँ जी, आपका स्वागत है राजकुमारी जी। जी हमने ना एक कुत्ता पाल रखा है। अच्छा जी। और उसके कई दिन हो गए, बिल्कुल नाक में मुंह में पानी और दस्त से लग रहे उसके। कितने साल का है? 1 साल 3-4 महीने का है। डॉक्टर साहब कुत्ता पड़ा हुआ है, 1 साल 3-4 महीने का है जी। हाँ जी, जैसे आप बता रहे हो ना, मुंह से नाक से और दस्त भी लग रहे हैं, तो उसको ये ठंड के लक्षण है, उसको ठंड लगी, ठीक है। तो दवाई भी दे रहे हैं उसको, थोड़ा ठीक भी हो जाए, फिर थोड़ा सा फिर 2 दिन बाद। हाँ जी, एक तो इस मौसम में जब भी आप कुत्ते को बाहर लेके जाते हो ना, तो उसको स्वेटर वगैरह डाल के लेके जाओ, ठीक है, इस मौसम में। दूसरा, उसको पेट के कीड़ों की भी दवाई दो और वैक्सीनेशन जो है उसका टीकाकरण वो प्रॉपर रखो, ठीक है। टीकाकरण जरूरी है इस मौसम में पशुओं का, इस मौसम में, क्योंकि कफ की ये जो होती है सांस वाली बीमारियां कुत्तों में ज़्यादा हो जाती हैं। दूसरा, पार्वो वायरस होती है कुत्तों में, जिसमें खूनी दस्त भी लग जाते हैं कुत्तों में, तो उसका टीकाकरण जरूर करवाओ कुत्तों में, ठीक है, तो उससे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने कुत्ते के लिए स्वेटर का जिक्र कराया, तो पशुओं में भी कई बार हम झूल उड़ा देते थे या कर दे, तो वो जरूरी है? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, खासकर छोटे कटोरे बोरी वगैरह ऊपर देते थे, झूल अक्सर बाहर निकाले थे या ज्यादा जल्दी ना निकाल कर देर से निकाले थे, तो ऐसे धुंध वगैरह ज्यादा सर्दी उससे बचाव उसमें ठंडी हवा से भी बचाता है और शरीर उसका गर्म रखता है। यानी सुबह यदि जल्दी निकाल रहे हैं तो झूल वगैरह उड़ा के उसको फिर निकालें या थोड़ा ठहर के निकाल लें, एकदम ना निकालें इस तरह से। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने जानकारी दी सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अलावा आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, और आज की जो बातचीत का विषय था वो था सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल।
बातचीत में हिस्सा लिए थे डॉक्टर अनिल सैनी, जो पशु चिकित्सक राजकीय पशु चिकित्सालय जोड़ा के अंदर, और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अगला कार्यक्रम समाप्त हुआ, लेंगे इजाजत। तो कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी और वीरेंद्र की राम राम।